इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं ये बात होती है। अब हम अपने जीवन में लागू क्या करेंगे, इससे हम क्या सीखते हैं, तीन बातें हैं। ये क्रिश्चियन मसीही लोग अपने जो विश्वास हैं उसे गैर मसीहियों के साथ समझौता नहीं करना। अगर समझौता करेंगे तो क्या होगा, वो कलीसिया में बुरा असर उसके कारण पड़ेगा। तुमको क्योंकि पौध के विषय और खोजबी के विषय वे तुमको क्या छल करके सताते हैं। छल दो चीज है, सताते हैं, छल किए हैं। इंग्लिश में लिखा है उन लोग शत्रु की तरह ट्रीट किए तुमको। सचमुच में कैसे लग रहा, आइए, ये तो शत्रुता नहीं दिख रहा है, प्यार दिख रहा, खाइए और प्यार दिख रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो तुमको शत्रु के समान ट्रीट किया, तुम्हारे साथ छल किया, तुमको सताया है। कैसे सताया, मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़का, मरी आ गई। कारण कौन थे, उन लोग अन्य जाति। तो हम लोग भी इस प्रकार उनके साथ समझौता अपना विश्वास को करेंगे तो मतलब है हमारे कलीसिया के ऊपर, हम लोगों पर क्या पड़ेगा, परमेश्वर को आएगा और उसका बुरा असर हमारे ऊपर आएगा, कलीसिया में आएगा। हम उनका प्यार को प्यार नहीं समझना, वो प्यार नहीं है, वो क्या है, छल है और वो हमारे विरोध में सताव है। याद रखें, जब ये बात को हम समझ लेंगे, सताव और छल है, तब हम उनके साथ हमारे विश्वास का समझौता नहीं करेंगे। हम कौन है, इब्रानी 12 का 5, 6, 7 में लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को क्या करता है, ताड़ना देता है। ताड़ना पुत्र को देता है, दूसरे पुत्र को नहीं देता है, ये लिखा है प्रकाश के 3:19 में। लेकिन जिससे मैं प्रीति रखता हूं उसको मैं क्या करता हूं, ताड़ना देता हूं। का मतलब है, बाइबल बताती है आप और हम परमेश्वर संतान हैं, और इब्रानी में लिखा है हम उनका पवित्रता में भागीदार भी हैं। यही वजह परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करेगा, ताड़ना करेगा। पुराना नियम में दंड आया, नया नियम दंड ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ताड़ना करेगा, आपको बीमार पड़ा करके आपको दुख में पहुंचा देगा, ताकि हम लोग क्या होते हैं, परम को बेर जाए, परम हमको ठीक करेगा, ठीक ठाक करेगा, सुधारेगा, मारेगा नहीं। दूसरा क्या है, 13 वचन में लिखा है, उसने इस्राएलियों के लिए क्या किया है, प्रायश्चित किया है। प्रायश्चित की वजह परमेश्वर वाचा बांध, शांति का वाचा बांध लेता है। नया नियम में परमेश्वर हम लोग को प्रायश्चित करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रायश्चित प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पे सबके लिए कर दिया, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, सिर्फ इजराइल के लिए, पूरे लोगों के लिए करें, जगत के। तो हम लोग अटोनमेंट प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, कर नहीं सकेंगे। दूसरा, परमेश्वर अभी सबके साथ अलग अलग व्यक्ति के साथ वाचा भी नहीं बांधेगा, लेकिन एक ही वाचा यीशु मसीह ने जब होली कम्युनिटी को स्थापना किया तब सबके साथ कर दिया, 12 लोगों के साथ किया, आने वाले सारे ईसाइयों मसीहियों के साथ। सो वाचा के अंदर आप और हम पहले से हैं, और हमारा प्रभु पूरे जगत के पापों पर प्रायश्चित बन गया है। तो हमको अभी क्या करना होगा, लिखा है वो मंडली से उठ करके क्या किया, जो पाप किया बहान किया है। आपको मुझको क्या करना होगा, मंडली में ही बना नहीं रहना। हम क्रिश्चियन बनेंगे, चर्च आते हैं, हमेशा हमेशा विश्वासी बने रहेंगे क्या,
5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी वही पादरी साहब बोलते रहे, आप सुनते रहे, आप कहीं जाएंगे नहीं, भी जाके कुछ नहीं बोलेंगे। ये नहीं करना, ये तो सारे तो वैसे ही है। लेकिन परमेश्वर चाहता कोई धूम दिखाने वाले हो मेरे लिए, मेरे समान धूम दिखाए तो क्या करेगा? जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रधान लोग हैं, समाज में ऊपर अपने को बड़ा जाति समझता है, या अपने अच्छे पद के कारण बड़े आदमी समझता है, ये ना हमारे परमेश्वर के विरोध में है। ये ना बाइबल को मान नहीं रहे हैं। अनपढ़ लोग, कम पढ़े लोग तो मान लेते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, अपने को उच्च वर्ग के समझने वाले लोग मानते नहीं बाइबल को, यीशु मसीह को मानते नहीं, सच्चा परम को मानता नहीं, वही सारा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, आगे बढ़ता है। तो दूर दिखाने वाले क्या करेंगे? मंडली से निकल कर वहां पर जाएंगे, ऐसे लोगों पर जाएंगे। जगह तो पर्ची है ना, ये पर्ची नहीं, हम लोग शांति का दूत हैं, हम लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं, गलत समाचार नहीं, कुसमाचार नहीं, सुसमाचार सुनाते हैं। हम जाकर उनको सुसमाचार सुनाए, प्रायश्चित यीशु मसीह कर लिया, उसको हम उनको सुनाए और उनको परमेश्वर को फेरे, दुनिया से परम को फेरे। हाँ, क्या होगा? हमारे ऊपर भी और हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर का आशीष आकर करेगा। आप सोचिए, दुआ कीजिएगा, बाकी को परमेश्वर करेगा। जो जज लोग नहीं कर पाए, जिसको महायाजक नहीं कर पाए, जो जज भी नहीं था, याजक भी नहीं था, कर लिया था, वो कलीसिया के लिए, मंडली के लिए आशीष हो गया। तो आप ऐसा करेंगे, बड़े लोग नहीं करते हैं, आप करेंगे, आपकी कलीसिया नहीं, पूरे विश्व का परमेश्वर की कलीसिया में आशीष आ जाए। आप आशीष कर रहेंगे, आपके संतान भी, आने वाले लोग भी प्रभु में आशीष पाएंगे।